कभी कभी देश का सबसे बड़ा दर्द होता है उसके असली हीरो को पहचान न देना। और जब तक सच सामने आता है तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही साइंटिस्ट की जिन्होंने दुनिया के लिए एक चमत्कार किया था, लेकिन अपने ही देश ने उनकी ज़िंदगी को बर्बादी में धकेल दिया। नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, इंडिया के फर्स्ट आईवीएफ बेबी के क्रिएटर। लेकिन सिस्टम ने उन्हें फ्रॉड कह दिया और एक दिन वो हीरो फांसी के फंदे पर मिला। कौन था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय? डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म 16 जनवरी 1931 को हजारीबाग, बिहार में हुआ था। वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उन्होंने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। फिर उनका दिमाग उनसे कहीं ज़्यादा आगे था। उन्होंने फिजियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया और रिप्रोडक्टिव साइंस में घंटी बजाई। वो चाहते थे कि उन लोगों की मदद करें जो माँ बाप बनने के लिए तरस रहे थे। और तब आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक नया आइडिया था, दुनिया के लिए भी एक्सपेरिमेंटल। अब बात है 1978 की। कलकत्ता के सेठ सुखलाल मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हुए डॉक्टर मुखोपाध्याय ने एक रेवोल्यूशनरी प्रोसीजर कंप्लीट किया। 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा पूजा के टाइम इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा हुआ। दुर्गा नाम की एक हेल्दी लड़की। ये दुनिया का सेकंड आईवीएफ बेबी था, लेकिन इंडिया का फर्स्ट। और ये सब कुछ सिंगल हैंडेडली डॉक्टर सुभाष ने किया था, बिना किसी एडवांस लैब, बिना फंडिंग, बिना सपोर्ट के। लेकिन सिस्टम ने उनकी विजय को सेलिब्रेट करने के बजाय उनकी बेइज्जती शुरू कर दी। आईवीएफ जैसे टॉपिक को उस टाइम अननेचुरल और इमोर्टल माना जाता था। मेडिकल कम्युनिटी ने उनकी रिसर्च को मंजूरी नहीं दी। ना ही उनकी फ़ाइल पब्लिश हुई, ना उनकी डिस्कवरी एक्सेप्ट की गई। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई, जिसमें एक फिजिसिस्ट, एक रेडियोथेरेपिस्ट और एक गायनोकोलॉजिस्ट थे। और उनमें से किसी को भी आईवीएफ से कोई लेना देना नहीं था। इस कमेटी ने उनकी पूरी मेहनत को झूठा कह दिया। उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया एक आई बैंक में। एक साइंटिस्ट को जिनके हाथों चमत्कार हुआ था, उसे लेबॉर्ट्री से हटा दिया गया। ज़िंदगी भर की तपस्या कुछ पेपर्स की वजह से राख हो गई। उन्होंने बार बार गुहार लगाई, सबूत दिए, पर किसी ने नहीं सुना। 19 जून 1981 कोलकाता, सिर्फ 50 साल की उम्र में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सुसाइड कर लिया, अपने ही घर में फांसी लगा के। उनके पास से मिला एक लेटर जिसमें उन्होंने लिखा, आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग, आई हैव नथिंग लेफ्ट टू प्रूव। 1986 में एक और आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीसी अनंत कुमार ने एक नया आईवीएफ बेबी का प्रोजेक्ट लीड किया। उन्होंने जब डॉक्टर सुभाष की पुरानी फाइल्स देखी तो वो हैरान रह गए। उन्होंने माना कि सुभाष मुखोपाध्याय सच कह रहे थे और असली पीनियर वही थे। 1977 में उनकी कहानी पर बेस्ड एक फिल्म बनी, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें पंकज कपूर ने उनका रोल निभाया। फिल्म ने आवाज़ उठाई पर असली न्याय कभी नहीं मिला। आज दुर्गा, वो लड़की जो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी इंडिया की, जिंदा है, हेल्दी है, पर उसके जन्म का असली कर्ता धर्ता लोग भूल गए हैं। जब एक देश अपने साइंटिस्ट का सम्मान नहीं करता तो वो देश अपने भविष्य का अपमान करता है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने साबित कर दिया था कि देश में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिस्टम का अंधापन सपने को तोड़ देता है। उनका नाम आज भी किसी मेडिकल बुक में नहीं लिखा जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि उनकी कहानी हर एक दिल तक पहुंचे। आज उनका नाम याद रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। ये थी कहानी इंडिया के असली आईवीएफ हीरो की, जिसे सिस्टम ने बर्बाद कर दिया। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय जैसा हीरो एक ट्रिब्यूट डिज़र्व करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए सल्यूट टू डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे अनसंग हीरोज़ की कहानियाँ सुनना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं अगले एपिसोड में और अनसंग हीरो के साथ।